Good morning, students. Today in science we are going to do short question answers of chapter 9. So let's start. Question 1 is what are adaptations? Adaptation की आपने definition भी पढ़ी है. So same definition can be written in the answer. The ability to adjust to environmental conditions in order to increase the chances of survival is called adaptation. ये एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है किसी ऑर्गेनिज्म की अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने की सो दैट वो सरवाइव कर सके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर लीव्स ऑफ कैक्टस प्लांट इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस? कैक्टस प्लांट में लीव्स नहीं होते बट उसकी प्लेस पे थॉर्न्स होते हैं. एक्चुअली वो लीव्स ही हैं जो थॉर्न्स में रिड्यूस हो गए हैं. तो ऐसे क्यों हुआ है? Leaves of cactus plant are in the form of spines to protect water loss. You know that the cactus plant is found in desert where the climate is very hot and dry. पानी की बहुत कमी रहती है वहाँ पे, तो ट्रांसपीरेशन से वाटर लॉस कम से कम हो, इसीलिए लीव्स का सरफेस एरिया रिड्यूस होके स्पाइन बन गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Mention the adaptations seen in plants growing in cold region and in water. तो यहाँ पे क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं. पहले तो एडेप्टेशंस पूछ रहे हैं प्लांट्स की जो कोल्ड रीजन में ग्रो होते हैं एंड सेकंड इज इन वाटर. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस बोथ ऑफ द पार्ट्स वन बाय वन. फर्स्ट इज adaptations in plants growing in cold region. The triangular shape of fir or pine trees allow the snow to slide off them easily. Cold और snowy regions में जितने plants मिलते हैं वो triangular shape के होते हैं so that snow उनके ऊपर stay नहीं करे, वो slide कर जाए. Leaves are needle-like, having waxy coating which prevent snow from collecting on them. Leaves needle जैसी होती है shape में और उनके ऊपर वैक्सी कोटिंग होती है ताकि स्नो से कोई हार्म नहीं हो लीव्स को और स्नो उनके ऊपर कलेक्ट नहीं हो. दे डू नॉट बियर फ्लावर्स. सीड्स आर प्रोटेक्टेड इन कोन्स. इनको कॉनिफर्स भी बोलते हैं बिकॉज इनमें फ्लावर्स और फ्रूट्स की प्लेस पे कोन्स होते हैं. कोन्स में सीड्स होते हैं. नेक्स्ट, एडेप्टेशंस इन प्लांट ग्रोइंग इन वाटर. अब वाटर के अंदर जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनकी क्या एडेप्टेशंस हैं? फर्स्ट इज ब्रॉड फ्लैट लीव्स टू फ्लोट ऑन वाटर. उनके लीव्स बहुत ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं ताकि वो पानी में फ्लोट कर सके. दे ऑल्सो हैव वैक्सी कोटिंग ऑन द लीव्स सो दैट वाटर डज नॉट स्टिक ऑन देम और लीव्स को कोई हार्म नहीं हो वाटर से. Their roots are reduced because the main function of roots is to absorb water. Now these plants are already in the water so they do not need to absorb the water. तो roots का यहाँ पे function बहुत कम है इसलिए roots छोटी हो जाती हैं. Question 4 is how does a waxy coating help aquatic plant to survive? एक्वेटिक प्लांट्स के लीव्स के ऊपर भी और उनके बॉडी के ऊपर भी वैक्सी कोटिंग होती है, तो उसका क्या फंक्शन है? लीव्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स हैव वैक्सी कोटिंग सो दैट वाटर डज नॉट स्टिक ऑन देम. पानी जो भी उसके ऊपर आए वो पानी से उनको कोई हार्म नहीं हो, पानी उसके साथ चिपके नहीं. दैट्स वाई दे हैव वैक्सी कोटिंग ऑन देम. क्वेश्चन 5 इज व्हाई डू कॉनिफर्स हैव नीडल लाइक लीव्स? Now the first question is what are conifers? The plants which are found in cold region which have cones in place of flowers, they are called conifers. Because ऐसे plants में flowers में seeds नहीं होते हैं, fruits में नहीं होते हैं, cones में seeds होते हैं. And why they have needle like leaves? To retain more water, ताकि water loss कम से कम हो सके. अब needle की शेप भी नॉर्मल लीव से कम होगी, इनका सरफेस एरिया कम होगा, ट्रांसपीरेशन भी कम होगी. नेक्स्ट इज टू रिड्यूस विंड रेजिस्टेंस ड्यूरिंग स्टॉर्म. जब भी तेज हवा चलती है तो तेज हवा से लीव्स को कोई नुकसान नहीं हो, लीव्स कटे नहीं और फटे भी नहीं, इसीलिए
उनकी शेप कम हो जाती है, नीडल जैसे हो जाती है, बिकॉज हिली एरियाज में और स्नोई एरियाज में स्टॉर्म के बहुत चांसेस होते हैं. That's all for the short question answers. You will write and learn these question answers in your notebook, and while writing, keep in mind that you are writing the correct spellings and you are completing the questions, all the points you are writing. Thank you.